जय हिंद। अभी हाल ही में हुए G7 की मीटिंग में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने चीन के नीतियों को घेरने के लिए एक बहुत बेहतरीन प्लान बनाया, लेकिन भारत यहां पर अमेरिका के खुल के साथ नहीं आया जो कि चीन के BRI प्रोजेक्ट को रोका जा सके। इस सबको हम लोग समझते हैं। देखिए, इस बार जो 2021 में G7 की जो मीटिंग हुई है वो ब्रिटेन में हुई है, यूके यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। G7 की बैठक हुई है। G7 की अगर हिस्ट्री को देखते हैं तो इसको 1973 में बनाया गया, उसके बाद फिर 75 में चेंजिंग किया गया, फिर ऐसे ऐसे करके इसमें बहुत बार चेंजिंग किया गया। जब इसमें रसिया था तो इसमें G8 बोला जाता था, रसिया हट गया तो इसका नाम हो गया G7 हो गया। ये दुनिया के टॉप जो GDP वाले कंट्री हैं जिनका डेवलपमेंट आर्थिक रूप से ज़्यादा, उनका एक समूह है। इसमें वर्तमान समय में 7 देश हैं जिन्हें G7 कहते हैं। यहाँ से याद करने का तरीका देखिए, एक तो ये कनाडा हो जाएगा, अमेरिका, ये दो तो यहाँ हमेशा रहते हैं एक साथ। यहाँ ब्रिटेन, फ्रांस, ये भी जब भी देखिएगा ये दोनों एक जगह मिलेंगे, ब्रिटेन फ्रांस, 4 ऐसे हो गया। अब हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध में एक था युद्ध में, और दूसरा इटली का डोमिटो मुसोलिनी। दुनिया दोनों एक दूसरे को जय और वीरू समझता था। तो जर्मनी हो गया इधर 5वां और इटली हो गया 6वां। जर्मनी का हिटलर, इटली का होगा डोमिटो मुसोलिनी यहाँ पर। तो टोटल 6 हो गए। यहाँ पर एक जापान हो गया, 7 देश, टोटल 7 देश आते हैं। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, इटली, इधर आपका जापान। रसिया जब था तब इसे G8 बोला जाता था। भारत इसका सदस्य नहीं है G7 में, लेकिन 4 ऑब्जर्वर कंट्री है, मतलब जिन्हें बुलाया जाता है, और ये बहुत पहले से बुलाया जाता है। मनमोहन के समय से ही इन्हें बुलाया जाता है मीटिंग में भाग लेने के लिए, कि आप भी इसको समझिए, आपकी भी बातों को ध्यान से समझा जाएगा और रखा जाएगा। इसमें आता है आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, इंडिया आता है, साउथ कोरिया, शी जिनपिंग वाला, वो वाला नहीं, किम जोंग वाला पगला, वो तो नॉर्थ कोरिया का है। तो एक तो साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, और या इधर से आ जाता है साउथ अफ्रीका। तो ये टोटल मिलके ये 4 ऑब्जर्वर भी हो जाते हैं। तो इस बार इन्हीं लोग की बैठक थी ब्रिटेन में। इसमें मोदी जी जो थे वर्चुअल मीटिंग में गए हुए थे यहाँ पर, क्योंकि कोरोना वगैरह चल रहा है यहाँ पे। इस मीटिंग में कई सारी बातें कही गई, जिसमें 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने लायक है। एक तो था मोदी जी का था जो पर्यावरण को लेकर, क्योंकि इससे पहले जो बाइडेन से पहले ट्रंप थे, वो पेरिस क्लाइमेट चेंज से हट गए थे और कहते कि भैया हमको डेवलपमेंट है, हमको कार्बन एमिशन से कोई रोक नहीं सकता, ये वगैरह वगैरह। तो कार्बन एमिशन, प्रदूषण इत्यादि को कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जो बाइडेन अभी सहमत हो गए हैं, वो अमेरिका को वापस पेरिस क्लाइमेट चेंज जो था उसमें वो ले आएंगे। मोदी जी का विशेष जोर था कि 1 वर्ल्ड 1 हेल्थ, मतलब वैक्सीन को के पे जितने भी प्रतिबंध है उसे हटाया जाए। हाल ही में अमेरिका ने कई सारे प्रतिबंध लगा दिए थे, जिससे कि वैक्सीनेशन हम लोग का प्रभावित हो गया था। तो वैक्सीन, पूरी दुनिया में वैक्सीन को लगाने के लिए इस पे जोर दिया गया। इस पे सारे लोग राजी भी हो गए, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत जल्दी वैक्सीन के लिए जो कॉपीराइट और पेटेंट नियम होता है वो 1 से 2 साल के लिए छूट दिया जाए, ताकि पहले इस वैक्सीन को क्या किया जाए, सबको लगा दिया जाए, ताकि कोरोना को रोका जा सके। इसके अलावा जो इसमें भारत के लिए सबसे अच्छी बात थी वो जो बाइडेन ने किया। जो बाइडेन ने कहा कि जो BRI प्रोजेक्ट है तो उसका काउंटर करने के लिए, अब BRI प्रोजेक्ट समझने से पहले आपको चीन का सिल्क रूट समझना पड़ेगा। सिल्क रूट के बाद आपको BRI प्रोजेक्ट समझना पड़ेगा। उसके बाद समझेंगे कि चाइना का डेब्ट ट्रैप क्या है, वो कर्ज के जाल में किसी को कैसे फंसाता है। प्रथम सदी में चीन का एक रेशम मार्ग था, जिसे इंग्लिश में सिल्क रूट कहते हैं। इस सिल्क रूट के रास्ते से चीन जो है रेशम का व्यापार करता था। यह सिल्क रूट 2 रास्ते से जाता था, एक जमीन होकर जिसे रेड कलर से दिखाया गया है, दूसरा समुद्र होकर जिसे ब्लू कलर से दिखाया गया है। तो इसी को हम रेशम मार्ग कहते थे। उस वक्त ज़्यादा मशीनरी नहीं थे, तो ज़्यादा हर देश के बीच में व्यापार होता था। तो चाइना क्या करता था, इतना होशियार था, हर देश से अलग अलग चीज़ें खरीदता था। भारत में यहाँ से साउथ से मसाले लेता था, यहाँ से सोने चांदी लेता था, हर जगह से कुछ ना कुछ खरीद के ले जाता था। बदले में वो पैसे के बदले में सिल्क यानी रेशम देता था, और रेशम की कीट और वगैरह रेशम की टेक्नोलॉजी चीन के पास